पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पूरा एरिया 0 शेक करने लगता है और तभी जमीन से बाहर आ जाता है वो लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि ऐश के हाथ से भाग गया था। ये पूरे ट्रियो का मास्टर था और इसका नाम एरो ड्रेक था। ऐश डिसाइड करता है कि वो पूरे के पूरे लेजेंडरी ट्रियो से बैल करने वाला है, जिसके लिए वो अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है। चार्जार्ड और गेंजा फाइट करते हैं वाटर गार्डियन से, जो कि टॉर्नेडो में फंस जाते हैं। पिकाचू और सेप्टेल बैल करते हैं स्टोन गार्डियन से। वहीं पर मनकेनॉन और म्यूटू फेस करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि फाइनल गार्डियन को। अब आगे चार्जार्ड और गेंजा वाटर टॉर्नेडो में बुरी तरीके से फंस चुके थे। उनके पास बाहर आने का कोई और तरीका नहीं था। तभी ऐश के दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आती है। वो बोलता है कि चार्जार्ड अपने पूरे पावर का यूज करके फ्लेम थ्रोअर यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है। वो अपने चारों तरफ सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके वहाँ पर जितना भी पानी था वो भाप बन जाता है और गेंजा और चार्जार्ड व्हर्लपूल से बाहर आ जाते हैं। सरीना बोलती है वाव ये तो अमेजिंग स्ट्रैटेजी थी। ब्रॉक बोलता है कि हाँ बट ये ऐश के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। शायद अगर यहाँ पर चार्जार्ड के अलावा कोई और फायर टाइप पोकेमॉन होता तो इस व्हर्लपूल को इवोपरेट नहीं कर पाता। इससे पहले कि चार्जार्ड और गेंजा कुछ और कर पाते, हाइड्रियन यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक सुनामी क्रश का, जिससे काफी ज्यादा बड़ी सुनामी चार्जार्ड और गेंजा की तरफ बढ़ रही होती है। मिस्टी बोलती है कि अब चार्जार्ड और गेंजा इसको कैसे काउंटर करेंगे। ऐश अपने पुराने स्ट्रैटेजी के साथ ही जाता है। वो अपने चार्जार्ड को वापस से फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है। चार्जार्ड ऐसे करता है बट इस बार सुनामी काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिससे वो सुनामी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। एंड में चार्जार्ड और गेंजा दोनों के ऊपर सुनामी क्रश अटैक लग जाता है, जिससे चार्जार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है बट गेंजा अपने वाटर टाइप एबिलिटीज का यूज करके सुनामी को इजीली पार कर लेता है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया, पर चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो? चार्जार्ड काफी वीक हो चुका था बट वापस से वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। हाइड्रियन को पता चल चुका था कि चार्जार्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन है और वो उसके सामने वीक पड़ रहा है, इसलिए वो चार्जार्ड को अपना टारगेट बनाता है और यूज करता है हाइड्रो वोर्टेक्स सर्ज अटैक का, जिससे वापस से चार्जार्ड की तरफ एक व्हर्लपूल बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि चार्जार्ड उस व्हर्लपूल में फंसता, वो यूज कर देता है फायर स्पिन अटैक का, जिससे व्हर्लपूल कन्वर्ट हो जाता है फायर टॉर्नेडो में और अब ये हाइड्रियन की तरफ बढ़ रहा होता है। हाइड्रियन इसको डॉज करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है, जिससे हाइड्रोरियन को डैमेज पड़ता है बट वो हार नहीं मानने वाला था। वो डायरेक्टली यूज कर देता है वाटर पल्स अटैक का। यह अटैक चार्जार्ड के ऊपर लगने वाला होता है कि तभी उस अटैक के ऊपर एक वाटर शूरिकेन आकर लगता है और वाटर पल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि गेंजा ने यूज किया था चार्जार्ड को बचाने के लिए। मिस्टी बोलती है गेंजा बहुत बढ़िया, हमें ऐसा ही टीम वर्क चाहिए होगा इतने स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए। चार्जार्ड गेंजा की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, मानो कि वो गेंजा को थैंक यू बोल रहा हो उसको बचाने के लिए। अब चार्जार्ड और गेंजा ठान लेते हैं कि वो उस वाटर गार्डियन को डिफीट करके रहेंगे, जिसके चलते चार्जार्ड यूज करता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट वन अटैक का, जिससे पूरी जमीन क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है और जमीन से काफी गर्म लावा बाहर आता है और ये वाटर गार्डियन के ऊपर लगने वाला होता है। पर हाइड्रोरियन हाइड्रो पंप अटैक का यूज करके इनमें से ज्यादा लावा को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, बट स्टिल कुछ लावा उसके ऊपर गिरता है, जिससे हाइड्रोरियन को डैमेज पड़ता है और उसका फोकस भी बैटल से हट जाता है। ये गेंजा के लिए गोल्डन चांस था। वो यूज करता है डबल टीम अटैक का, जिससे उसकी काफी सारी फेक कॉपीज बन जाती है और वो साथ मिलकर यूज करते हैं डार्क पल्स अटैक का। इस अटैक के ऊपर हाइड्रोरियन का ध्यान नहीं था, जिसके चलते ये सारे के सारे अटैक जाकर हाइड्रोरियन के ऊपर लग जाते हैं और हाइड्रोरियन को काफी डैमेज पड़ता है। फाइनली ऐसा लग रहा था कि गेंजा और चार्जार्ड डोमिनेट कर रहे हैं कि तभी गेंजा के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्वा टेल आकर लगती है, जिससे गेंजा जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है गेंजा क्या तुम ठीक हो? इससे पहले कि गेंजा वापस खड़े हो पाता, हाइड्रोरियन गेंजा पे एक और एक्वा टेल का यूज करता है, पर वो एक्वा टेल बीच रास्ते में ही रुक जाती है। ग्रेनिंजा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इस एक्वा टेल को किसी और ने नहीं बल्कि चार्जार्ड ने रोका था, वो भी अपने हाथों से। अब हाइड्रोरियन चार्जार्ड के पकड़ में आ चुका था, जिसके चलते वो उसको आसमान में लेकर जाता है और अब ऐश उसके चार्जार्ड को उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि साइज़मिक टॉस यूज करने बोल देता है। पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर साइज़मिक टॉस यूज करना इतना इजी नहीं होने वाला था। वो बीच हवा में ही चार्जार्ड के ऊपर एक्वा टेल का यूज कर देता है, जिससे चार्जार्ड को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है और वो हाइड्रियन को छोड़ देता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको पता ही होगा इवॉल्व होने के बाद चार्जार्ड ऐश की बात मानना बंद कर देता है, बट फिर भी वो एक टाइप के पोकेमॉन के सामने ऐश की बात मानता था। वो टाइपिंग कौन सी है? बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर सेप्टेल और पिकाचू बैल कर रहे होते हैं लीथागोर से। लीथागोर यूज करता है स्टोन एज अटैक का, जिससे जमीन से काफी सारे पत्थर निकलकर सेप्टेल और पिकाचू की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐश बोलता है सेप्टेल डॉज करो और यूज करो लीफ ब्लेड अटैक का। सेप्टेल अपने स्पीड का यूज करके इन सारे पत्थर को डॉज कर लेता है, पर आखिरी में एक पत्थर उसके ऊपर लगने वाला होता है, बट बिल्कुल सही मोमेंट पर वो यूज कर देता है लीफ ब्लेड अटैक का, जिससे वो पत्थर को 2 हिस्सों में कट कर देता है एंड उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ये देखकर लीथागोर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का।
जिससे पूरी जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है। इससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है और उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। पर पिकाचू जंप करते हुए लीथागोर के ऊपर यूज करता है क्विक अटैक का, जिससे लीथागोर को डैमेज पड़ता है और वो अर्थक्वेक यूज करना बंद कर देता है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अभी थंडरबोल्ट यूज करो लीथागोर के पैर पर। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है। ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बट ऐश एक चीज के बारे में भूल गया था और वो था लीथागोर का आर्मर। उसका आर्मर ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब कर लेता है और लीथागोर को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश काफी नर्वस हो जाता है और बोलता है कि स्टोन गार्डन को डिफीट करना मुश्किल होने वाला है, बट हम ये कर सकते हैं। सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म का यूज करो। सेप्टाइल अपने टेल का यूज करके काफी सारे शार्प लीव्स को फायर करता है स्टोन गार्डियन की तरफ, पर स्टोन गार्डियन जमीन पर एक पंच मारता है जिससे उसके सामने काफी बड़ा पत्थर आ जाता है, जिससे उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है कि इसका मतलब हमें और भी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करना होगा। पिकाचू इस बार फुल चार्ज थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू अपनी पूरी पावर लगाकर एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट का यूज करता है। लीथागोर दोबारा से जमीन पर एक पंच मारता है जिससे उसको बचाने के लिए उसके सामने एक पत्थर आ जाता है, बट इस बार पिकाचू ने कोई नॉर्मल थंडरबोल्ट का यूज नहीं किया था। वो इस पत्थर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और थंडरबोल्ट आकर लीथागोर के ऊपर लगता है, जो कि पूरी तरह से आर्मर को क्रैक तो नहीं कर पाता, पर लीथागोर को काफी डैमेज पड़ता है, एटलीस्ट पिछले बार से ज्यादा, जिससे लीथागोर का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ऐश बोलता है कि बहुत बढ़िया पिकाचू और सेप्टाइल। लीथागोर को देखकर लग रहा है कि फाइनली हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, पर लीथागोर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक काफी तेज रोर करता है और वापस से यूज करता है स्टोन एज अटैक का, जिससे जमीन से काफी सारे बड़े और नुकीले पत्थर पिकाचू और सेप्टाइल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि सेप्टाइल और पिकाचू अपने एजिलिटी का यूज करके इन सारे अटैक को डॉज कर लो। पिकाचू जमीन पर भागते हुए इन सारे अटैक को डॉज कर लेता है, वहीं पर सेप्टाइल एक के ऊपर एक पत्थर के ऊपर जंप करता है और एक फाइनल जंप करके पहुंच जाता है लीथागोर के पास। ऐश बोलता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया, अभी लीथागोर के सर पे यूज करो लीफ ब्लेड का। सैना बोलते हैं क्या ऐश का ये मूव काम आएगा, क्योंकि लीथागोर के सर पर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर है। इस आर्मर को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्रॉक बोलता है कि इसलिए ऐश लीथागोर के सर पर एम कर रहा है। मिस्टी बोलती है क्या ये कैसी स्ट्रेटेजी है, ऐश को तो स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक आर्मर पे एम करना चाहिए, जिससे लीथागोर को डिफीट करना इजी होगा। ब्रॉक बोलता है कि वीक आर्मर पे ऐश ने ऑलरेडी काफी बार अटैक किया है और वहाँ पर ज्यादा आर्मर भी होते हैं, तो अगर किसी तरह से ऐश लीथागोर के सर के आर्मर को क्रैक कर लेता है तो लीथागोर को डिफीट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है सेप्टाइल के तरफ, जो कि बिल्कुल लीथागोर के सर पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग लीफ ब्लेड का यूज करता है, जिससे लीथागोर का आर्मर क्रैक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लीथागोर का आर्मर सुपर स्ट्रॉन्ग था और इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल था। पर सभी को पता था कि सेप्टाइल क्या कर सकता है, उसने इससे पहले भी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें कर दिखाई है। आर्मर टूटते ही लीथागोर का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया, तुमने काफी अच्छा काम किया।